नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपको रात में सोने से पहले एक बार सोचने जरूर मजबूर कर देगी। यह कहानी एक पुरानी बस के बारे में है जो रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर चलती थी। लोग कहते थे कि इस बस में सवार होने वाले कभी वापस नहीं लौटे। हर रात जब चांद आसमान में चमकता, ये बस एक अजीब सी गूंज के साथ सड़क पर आ जाती। एक रात कुछ युवा दोस्त राहुल, सिया और सूरज अपनी कॉलेज की छुट्टियों का मजा लेने के लिए एक सफर पर निकले। उन्होंने सुना था कि यह बस एक बार में कई कहानियां सुनाती, लेकिन उन्होंने नहीं जाना कि उनकी यात्रा कितनी डरावनी होने वाली। जब उन्होंने बस में चढ़ा तो अंदर की रोशनी हल्की थी। चालक की आंखों में एक अजीब सी चमक। बस के अंदर बैठे सभी यात्री शांत थे, जैसे कि वे किसी खौफनाक राज को छुपा रहे हों। राहुल ने मजाक में कहा, क्या कोई भूत तो नहीं है यहाँ? सिया ने हंसते हुए कहा, चलो बस की कहानी सुनते हैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि यह मजाक सच में बदल सकता है। बस चलने लगी और कुछ ही देर में एक अजीब सा ध्वनि सुनाई देने लगा। अचानक बस की रोशनी फ्लिकर करने लगी। सिया ने देखा कि उसके सामने की सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसकी आंखें गहरी और अंधेरी थीं। क्या तुम लोग भी लौटने की कोशिश कर रहे हो? उसने कहा। सूरज ने पूछा, क्या मतलब? उसने कहा, ये बस सिर्फ एक ही दिशा में चलती। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, अगर आप लौटना चाहते हैं तो रुकिए, लेकिन यहाँ से कोई वापस नहीं आता। सभी यात्री सहम गए, लेकिन राहुल ने सोचा कि यह सब एक ट्रिक। बस के बारे में लोगों ने कहा था कि यह एक पुराने सड़क दुर्घटना की याद दिलाती। कई साल पहले इस बस में एक परिवार यात्रा कर रहा था जब यह एक पहाड़ी से। तब से कहा जाता है कि उनका आत्मा इस बस में भटकता है। बस अचानक सिया ने, क्या हुआ? ड्राइवर ने बिना जवाब के दरवाजे। बाहर की ठंडी हवा ने सभी को कंपा दी। राहुल ने कहा, चलो बाहर चल। जब वे बाहर निकले तो पाया कि वे एक सुनसान गांव जहां कोई नहीं। सभी को डर लगा। गांव में अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी। एक पुरानी महिला ने उन्हें देखा और चीखने लगी, तुम लोग यहाँ क्यों आए? यह तुम्हारी आखिरी यात्रा है। ये सुनकर सभी सहम गए। सिया ने राहुल से कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन राहुल ने जवाब दिया, लेकिन बस तो चली गई, हम क्या करेंगे? उस बूढ़ी औरत ने उन्हें बताया, यह गांव भूतों का निवास है। यहाँ कई आत्माएं भटकती हैं। तुम लोग बस में सवार होकर गलती कर चुके हो। तुम्हारे साथ वही होगा जो उस परिवार के साथ हुआ था। सूरज ने डरते हुए पूछा, क्या हम सच में फंसे हैं? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम लोग इस रात को जिंदा लौटना चाहते हो तो तुम्हें अपनी हिम्मत जुटानी होगी। वे सब डर गए और अचानक से गांव की गली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही वे मुड़े, उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। हमें यहाँ से भागना होगा, राहुल चिल्लाया। वे दौड़ने लगे, लेकिन हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे। वे बस की ओर दौड़ने लगे, लेकिन दरवाजे फिर से बंद थे। सिया ने चिल्लाया, बस में कोई है, हमें अंदर जाना होगा। राहुल ने जोर से दरवाजा धक्का दिया। अंततः दरवाजा खुल गया और वे अंदर कूद गए। लेकिन अंदर का दृश्य भयावह था। वहाँ कोई यात्री नहीं था, केवल अंधेरा और सन्नाटा। बस के अंदर का वातावरण और भी डरावना था। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सिया ने कहा, क्या हुआ? हम सुरक्षित हैं? लेकिन तभी उन्होंने देखा कि बस की खिड़कियों पर अंधेरे में आकृतियां उभरने लगी। वे सब चिल्लाए। राहुल ने कहा, क्या ये वही आत्माएं हैं? सिया ने घबराते हुए कहा, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। राहुल ने कहा, शायद हमें बस को चालू करना होगा। ड्राइवर की सीट पर बैठकर उसने बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन खड़कने लगा। सिया ने देखा कि पीछे की खिड़की पर एक हाथ था जो उन्हें बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। सूरज ने कहा, नहीं, हमें रुकना नहीं चाहिए। अचानक वही बूढ़ी औरत बस के दरवाजे पर खड़ी हो गई। तुम लोगों ने मेरे शब्दों को नहीं माना, अब तुम्हें अपनी कीमत चुकानी। उसकी आवाज में एक गहरी गूंज थी जो बस के भीतर फैल गई। तुम्हारी आत्माएं अब मेरी हैं, राहुल ने कहा। हम डरेंगे नहीं, हम अपनी जान बचाने के लिए लड़ेंगे। उसने पास की एक बोतल उठाई और बूढ़ी औरत की ओर फेंकी। बूढ़ी औरत ने उसे देखकर चिल्लाई और वह कुछ क्षण के लिए पीछे हटी। सिया ने कहा, यह हमारी आखिरी कोशिश है, हमें इस बस को छोड़ना होगा। उन्होंने मिलकर बस के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक था। सूरज ने चिल्लाकर कहा, हमें एक साथ प्रयास करना होगा। अंततः तीनों ने जोर से दरवाजा धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि गांव में सब कुछ धुंधला हो गया था। गांव में एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। वे सब चिल्लाते हुए दौड़ने लगे। बूढ़ी औरत की आवाज गूंज रही थी, तुम बच नहीं सकते। वे भागते रहे, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। राहुल ने कहा, वहाँ एक पुराना मंदिर है, चलो वहाँ छिपते हैं। सभी ने उस दिशा में दौड़ लगाई। जैसे ही वे मंदिर में पहुँचे, उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुरानी मूर्ति थी। सूरज ने कहा, क्या हमें इसे छूना चाहिए? सिया ने कहा, शायद यही हमारी मदद कर सकता है। राहुल ने मूर्ति को छुआ और अचानक एक उजाला फैला। गांव के अंधेरे में से एक रास्ता उभरने लगा। वे सब उस उजाले की ओर बढ़ने लगे। जब वे बाहर निकले तो देखा कि वे फिर से सड़क पर थे। राहुल ने कहा,
क्या हम सच में बच गए? सिया ने कहा, हमें बस में नहीं लौटना चाहिए। लेकिन फिर से बस एक डरावनी गूंज के साथ सड़क पर आ गई। ड्राइवर ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? ये बस सिर्फ एक ही दिशा में चलती है। उनकी आंखों में फिर से वही अजीब चमक। राहुल ने कहा, नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक उन पर एक ठंडी हवा का झोंका आया और सब कुछ धुंधला हो गया। सुबह की रोशनी में जब सब कुछ सामान्य दिखा तो राहुल, सिया और सूरज को एहसास हुआ कि वे फिर से उसी जगह खड़े थे। क्या हम फिर से उसी बस में सवार हो गए? सिया ने कहा। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, वे पाए कि बस अब गायब, लेकिन उनकी आंखों के सामने अंधेरे में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। तुम लोग कभी नहीं लौट सकते, वह बोली। उसके बाद उस भूतनी बुद्धिया ने एक बोतल निकाली और तीनों को उस बोतल में कैद कर लिया और बोली, तुम तो कैद हो गए और मुझे अब औरों का इंतजार है। बस किसी भी तरह लोग इस बस में आ जाएं और फिर मैं उसे कैद कर लूंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी बस की कहानी। बाकी दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसे अपने चैनल पर जरूर सुन। खैर दोस्तों, चलती हूँ मैं अब किसी और नई कहानी।